क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़ देंगे? क्या एनडीए में रार छिड़ गई है और ऐसा कहा जा रहा है कि जेडीयू और बीजेपी आगे आने वाले चुनाव में एक साथ चुनाव नहीं लड़ने वाली है? क्या नीतीश कुमार बीजेपी से इतना नाराज हैं कि एनडीए का साथ छोड़कर आगे आने वाले चुनाव में अकेले चुनाव लड़ने वाले हैं? क्या है नाराजगी की बड़ी वजह? किन कारणों के आधार पर यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़ने वाले हैं? इन सभी मुद्दों पर तसल्ली से बात करेंगे। सोशल मीडिया हो, मेन स्ट्रीम मीडिया हो, लगातार कई दिनों से ये खबरें चला रहा है कि नीतीश कुमार अब बीजेपी का साथ नहीं देंगे, एनडीए के साथ नहीं रहेंगे। तो क्या है वो बड़ी वजह, ये आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि किन आधारों पर यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अब साथ नहीं देने वाले। पहला कारण ये कि आगे आने वाले अभी 2 दिन पहले दिल्ली में एक मीटिंग थी, हाई लेवल की मीटिंग थी, जिसमें चंद्रबाबू नायडू पहुंचे थे, अमित शाह थे। एक लंबा चौड़ा जो है वो मीटिंग हुई, लेकिन नीतीश कुमार बीमारी का कारण बताकर वहां नहीं गए। और ठीक 2 दिन बाद नीतीश कुमार आज दिल्ली में मौजूद हैं। तो कल 2 दिन पहले जब एक हाई लेवल की मीटिंग थी तो नीतीश कुमार नहीं गए। इसी आधार पर यह कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार जो कल नाराज थे वो आज भी नाराज हैं, इसीलिए मीटिंग में नहीं आए। तो भैया नीतीश कुमार नाराज क्यों थे, ये भी जानना जरूरी है। तो नीतीश कुमार कई कारणों की वजह से नाराज थे। पहले तो अमित शाह का अंबेडकर को लेकर दिया बयान, उसको लेकर भी नीतीश कुमार ने चुप्पी साध रखी थी। वो इसलिए भी चुप्पी साध रखी थी कि नीतीश के जो वोटर हैं वो कहीं ना कहीं पिछड़े समाज से आते हैं। एक बहुत बड़ा वोट बैंक नीतीश कुमार को उनसे मिलता है। और ऐसे में नीतीश कुमार की चुप्पी इस तरफ इशारा कर रही थी कि उनका चुनाव में वोट प्रतिशत जो है वो गिर सकता है आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में। 1 साल से भी कम का समय बिहार के विधानसभा में बचा हुआ है। ये आयास लगाए जा रहे हैं कि अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार फूक फूक कर दांव खेल रहे हैं। ऐसे में अमित शाह का ऐसा बयान देना और नीतीश कुमार का चुप रह जाना भी जो है वो सवालों के घेरे में था। दूसरा कारण था जब अमित शाह से एक न्यूज चैनल के इंटरव्यू में सवाल किया गया कि अगर एनडीए दोबारा से जीतती है तो क्या बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाया जाएगा। इस पर अमित शाह ने चुप्पी साध ली थी, एक भी जवाब नहीं दिया था। और कुछ देर के बाद दूसरा जब सवाल पूछा जाता है वो सवाल ये होता है कि क्या बिहार का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ा जाएगा, नीतीश कुमार मेन चेहरा होंगे। इस पर भी अमित शाह ने कुछ साफ नहीं कहा था और ये कहा था कि ये पार्टी तय करेगी। ये वो बड़े कारण थे जिससे नीतीश कुमार नाराज थे। इसलिए भी नाराज थे क्योंकि कहा जाता है कि नीतीश कुमार फूक फूक कर दांव खेल रहे हैं। और ऐसे में जब इस तरीके की बात कही जाने लगे कि अगर एनडीए जीत भी जाएगी तो भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे कि नहीं ये अभी तय नहीं हुआ है, पार्टी तय करेगी। जबकि नीतीश कुमार ने पहले से ही तय कर रखा है कि अगला मुख्यमंत्री वही होंगे, इसलिए उन्होंने बैनर भी टंगवा दिए हैं बिहार के अलग अलग जगहों पर। और इनकी पार्टी और ये जो ग्रुप है एनडीए ग्रुप वो अभी तय ही नहीं कर पाया है। इसको लेकर भी नीतीश कुमार जो है वो नाराज थे। इसीलिए कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार बीजेपी से नाराज है, इसीलिए उन्होंने चुप्पी साध ली है। आगे आने वाले कई ऐसी चीजें हुई जिसमें नीतीश कुमार नजर नहीं आए। एनडीए की कई ऐसे मीटिंग हुई उसमें नीतीश कुमार नजर नहीं आए। बिहार में भी बड़े बड़े इवेंट हुए, नीतीश कुमार नजर नहीं आए। नीतीश कुमार बीमार चल रहे हैं, इस तरीके की बातें कही गई। और ये बात कही जाती है कि जब नीतीश कुमार चुप रहते हैं, जब नीतीश कुमार कुछ नहीं कहते हैं तो नीतीश कुमार कुछ बड़ा सोच रहे होते हैं। और नीतीश कुमार को नाराज करने के अलग अलग बयान आए। बीजेपी के पार्टी के प्रवक्ता हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं बिहार के, उन्होंने भी कहा था कि नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। और अगले दिन वो पलट कर कह देते हैं कि पार्टी तय करेगी। तो एक राज्य के एक पार्टी के प्रवक्ता बयान देकर पलट जा रहे हैं, ये भी नीतीश कुमार की छवि को धूमिल कर रहा है। नीतीश कुमार अपने आप को एक बड़ा नेता समझते हैं और इस तरीके की बात एनडीए की तरफ से सामने आ रही थी, इसलिए नीतीश कुमार जो है वो नाराज थे, उन्होंने चुप्पी साधी थी। और अटकलें ये तक भी लगी थी कि कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं से नीतीश कुमार की बातचीत भी चल रही है, इसीलिए वो दिल्ली भी आए हुए हैं। और 2 दिन के दौरे पर दिल्ली में नीतीश कुमार हैं और ये कहा जा रहा है कि इस 2 दिन में वो कांग्रेस के नेताओं से मिल सकते हैं। क्यों मिल सकते हैं, काहे मिल सकते हैं जब एनडीए से जुड़े हुए हैं? उसका बड़ा कारण ये है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम विदाई में वो नहीं पहुंच पाए थे। अब परिवार वालों से मिलकर ढांढस बनाने के लिए नीतीश कुमार आए हुए हैं। और ये कहा जा रहा है कि जब वो वहां पहुंचेंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास पर, तो वहां पर कांग्रेस के तमाम बड़े लीडर पहले से भी मौजूद हो सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह एक खाटी कांग्रेसी हैं। उनका पूरा जीवन कांग्रेस की विचारधारा के साथ ही बीता है, कांग्रेस के नेता रहे हैं। ऐसे में जब वो उनके आवास पहुंचेंगे, उनके घर पे पहुंचेंगे, तो वहां पर
और भी जो है इंडिया गठबंधन के नेता मौजूद हो सकते हैं, कांग्रेस के कई नेता मौजूद हो सकते हैं। ऐसे में कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात कर हो सकता है कि नीतीश कुमार पलट कर जब वापस आए तो बड़ा फैसला ले सकते हैं। अब इतना ही नहीं है कि नीतीश कुमार पार्टी से पलटने वाले हैं, इतनी ही बात नहीं है। अब मैं आपको वो बहुत बड़े कारण बताने जा रही हूं जिसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं और खरवास के बाद वो एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि वो खरवास में कोई भी बड़ा कदम नहीं उठाते हैं, तो खरवास के बाद वो कोई बड़ा कदम उठाने वाले हैं। अब ये इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार ने अपने आप को बीजेपी के कई करीबी नेताएं हैं जिनसे उनकी आमूमन मुलाकात होती रहती है, उन सब से उन्होंने दूरी बना ली है। इतना ही नहीं, दिल्ली दौरे पर जाने से पहले नीतीश कुमार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने 62 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया, उनका ट्रांसफर कर दिया। इसके अलावा 40 आईपीएस अधिकारियों को भी जो है उन्होंने दूसरे जगह पर ट्रांसफर किया है। 13 एसपी, 2 आईजी, 7 डीआईजी, ऐसे बड़े बड़े हाई लेवल के अधिकारियों को जो है वो नीतीश कुमार बदल रहे हैं, उनका तबादला कर रहे हैं, उनके पोस्ट को इधर उधर कर रहे हैं। इसके लिए ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ये कदम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि ये जितने लोगों का उन्होंने तबादला किया है इन सभी का कहीं ना कहीं बीजेपी से जुड़ाव था या बीजेपी की विचारधारा वाले ये बड़े अधिकारी थे और नीतीश कुमार ने ये कदम उठाया है, जानबूझकर उठाया है। वो फूक फूक कर दांव खेल रहे हैं और बड़े अधिकारियों का, जैसे कि आईपीएस, आईएएस, एसपी, डीआईजी, आईजी, ऐसे बड़े अधिकारियों को नीतीश कुमार तबादला कर रहे हैं, उन जगहों से हटा रहे हैं जहां पर उनका वोट प्रतिशत अधिक है, वहां पर वो अपने चुनिंदा अधिकारियों को रखेंगे और आगे आने वाले चुनाव में इसका लाभ जो है वो नीतीश कुमार उठाना चाहते हैं। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार ने ये बदलाव इसलिए भी किया है क्योंकि अभी चिराग पासवान के घर पर ईडी का छापा पड़ा था। उसके बाद से ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार प्रशासनिक बदलाव कर रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारियों में भी जो उनके अपने पार्टी के विचारधारा के लोग हैं उनको अपने साथ ले आना चाहते हैं और जो बीजेपी या अलग पार्टी के विचारधारा के जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं, उनका तबादला कर सकते हैं ताकि आगे आने वाले चुनाव में उनको अच्छा खासा फायदा जो है वो हो सके। तो प्रशासनिक बदलाव भी नीतीश कुमार ने ऐसे ही नहीं लिया है। प्रशासनिक बदलाव के पीछे भी बड़ा कारण है कि नीतीश कुमार अगर एनडीए के साथ रहते तो उन्हें तबादले की आवश्यकता तो पड़ती नहीं, तब तो बीजेपी के साथ ही नीतीश कुमार का गठबंधन था। अधिकारियों को फेरबदल करना, उनको उनके पोस्ट से एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करना भी इस तरफ इशारा कर रहा है कि हो सकता है कि नीतीश कुमार बड़ा कदम उठाएं, इसीलिए बड़े अधिकारियों का तबादला उन्होंने किया। इतना ही नहीं, दिल्ली विधानसभा चुनाव जो 70 सीटों का है उस पर नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि कम से कम 2 या 3 सीटें एनडीए की तरफ से उन्हें मिले। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार इससे पहले दिल्ली विधानसभा चुनाव में नहीं लड़े हैं, वो कई सीटों पर वो जो है वो चुनाव लड़ भी चुके हैं, इससे पहले भी कई बार लड़ चुके हैं। हालांकि वो जीते कभी नहीं है, लेकिन उन्होंने अच्छा खासा अपना वोट्स पर असर डाले हैं, उन्हें अच्छे खासे वोट प्रतिशत मिलते रहे हैं। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि दिल्ली में बहुत सारे पूर्वांचल के लोग, बिहार के लोग काम करने जाते हैं और उनका अच्छा खासा असर जो है वो चुनाव में देखा जाता है। लेकिन नीतीश कुमार को बीजेपी ने साफ मना कर दिया और ये कहा कि विधानसभा में उनको जो है वो पार्टी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से कोई भी सीट नहीं दी जाएगी। हालांकि अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट कोई नहीं आया है, लेकिन तब भी ये बात कही जा रही है कि दिल्ली के जो पार्टी प्रवक्ता हैं उन्होंने ये बात साफ की है कि नीतीश कुमार को एक भी सीट नहीं दी जाएगी। इसको लेकर नीतीश कुमार नाराज हैं, इसलिए नाराज हैं कि जब गठबंधन में साथ हैं तो 70 सीटों में से 1-2 सीटें नीतीश कुमार को भी मिल सकती है। नीतीश कुमार छोटा नाम थोड़ी है। अभी अक्टूबर में यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं, तो अगर दिल्ली में सीटें नहीं मिली तो नीतीश कुमार नाराज हो जाएंगे और वो बिहार में साथ देंगे एनडीए का कि नहीं, बीजेपी का कि नहीं, ये बड़ा सवाल है। और इतना ही नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार को 1 या 2 सीटें नहीं मिली तो ये भी हो सकता है कि वो एनडीए के साथ प्रचार में दिल्ली के विधानसभा चुनाव में ना उतरें, वो किसी तरीके का कोई प्रचार एनडीए के साथ ना करें। और अगर ऐसा वो प्रचार नहीं करते हैं तो आम आदमी पार्टी को फायदा हो सकता है, इसलिए भी क्योंकि ये बताया जा रहा है कि कई ऐसी सीटें हैं जहां पर पूर्वांचल और बिहार के बहुत सारे लोग रहते हैं और उनका खासा असर जो है वो पड़ता है। ये तक भी कहा जाता है कि ये संख्या इतनी अधिक होती है कि ये कई बार सत्ता पलट करने का भी हक जो है वो रखती है। इतनी बड़ी संख्या में
जो लोग हैं वो वहां रहते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार को नाराज करना बीजेपी के लिए भी नुकसान हो सकता है और एनडीए गठबंधन जो पहले से ही डगमगा रहा है उसको और ज्यादा कमजोर जो है वो कर सकता है। ऐसे में नीतीश कुमार की नाराजगी भी बीजेपी बहुत अच्छे से समझती है। गिरिराज सिंह से लेकर बड़े बड़े लोग जो है वो नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की बात करने लगे। उन्हें ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार की जो विदाई देनी है वो ऐसे ही नहीं दी जा सकती। अगर सोच कर देखिए कि अगर नीतीश कुमार महाराष्ट्र वाले की तरह खेला हो जाए तो क्या होगा। मतलब नीतीश कुमार की अगर विदाई ऐसे ही कर दी जाए खाली हाथ तो बिहार के वोटर्स के साथ एक खास संवेदना चली जा सकती है, विक्टिम कार्ड खेल सकते हैं नीतीश कुमार। इसीलिए उनकी विदाई गाजे बाजे के साथ करने की तैयारी एनडीए कर रहा है और ये मान रहा है कि अगर उनको भारत रत्न जैसे विशिष्ट सम्मान से सम्मानित कर दिया जाए और उसके बाद उनकी विदाई की जाए तो ये शायद वोटर्स को ज़्यादा जो है वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वोटर्स के बीच में नीतीश कुमार ज़्यादा विक्टिम कार्ड नहीं खेल पाएंगे क्योंकि उनको विशिष्ट सम्मान से सम्मानित करने के बाद उनकी विदाई की गई है। इसलिए भी कहा जा रहा है कि शायद भारत रत्न वाला लमचुस नीतीश कुमार को इसीलिए थमाया जा रहा है ताकि उनका पोस्ट उनसे छीन लिया जा सके और बिहार का मुख्यमंत्री इस बार बीजेपी अपनी किसी नेता को जो है वो बनाए। ऐसे भी ये माना जाता है कि बीजेपी कईयों सालों से ये प्रयास कर रही है कि वो अपना मुख्यमंत्री बिहार में बना पाए, लेकिन नीतीश कुमार ऐसे हैं कि उनके पेट में दांत लगा हुआ है। ये लालू ने कहा था कि नीतीश कुमार के पेट में दांत है, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अपनी चेयर से ऐसे चिपक गए हैं कि वो जिधर भी जाते हैं अपनी कुर्सी लेकर जाते हैं। इसीलिए बीजेपी ने ये नया पैतरा अपनाया है कि नीतीश कुमार को साइड करके बिहार की कुर्सी अपने पक्ष में कर ली जाए। हालांकि ये देखने की बात होगी कि आगे आने वाले चुनाव में क्या होगा, किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। एनडीए ये बात साफ ही नहीं कर रहा है कि बिहार का चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ा जाएगा या नहीं लड़ा जाएगा, लेकिन नीतीश कुमार के नाराजगी के बाद पूरा एक तबका है जो नीतीश कुमार को खुश करने में लगा हुआ है। ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा है कि अगर एनडीए जीतता है तो नीतीश कुमार दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं। ये बात अभी भी साफ नहीं की जा रही है और इसी को लेकर ये कहा जा रहा है कि बिल्कुल महाराष्ट्र वाला खेला बीजेपी करना चाहती है। जैसे महाराष्ट्र की तरह भाजपा जो है वो बिहार में अपने सबसे मजबूत सहयोगी को धोखा देने की प्लान जो है वो बना रही है। एकनाथ शिंदे जैसा काम जो है वो नीतीश कुमार के साथ हो सकता है, इसीलिए नीतीश कुमार जो है वो बहुत फूक कर कदम रख रहे हैं। आगे आने वाले सियासी भूचाल पर हमारी नज़र बनी हुई है। हम आपको इस तरीके की खबरें दिखाते रहेंगे। आप भी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि आपको हमारा ये चुनावी विश्लेषण अच्छा लगता है, तो हम इस तरीके की खबरें आपके साथ साझा करते रहेंगे। अगर कोई और भी सलाह सुझाव हो तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियोस को शेयर कर हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए। नमस्कार।